वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विनय चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं अपनी मास्टर फंडामेंटल सीरीज की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है एलसेट। जानेंगे क्यों कुछ लोग एलसेट नहीं कर पाते, एलसेट करने के क्या फायदे हैं और कैसे आप घर पर ही विदाउट द यूज ऑफ एनी इक्विपमेंट यू कैन परफॉर्म एलसेट। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी मास्टर फंडामेंटल सीरीज स्टार्ट करने का मकसद था आप सभी लोगों को उन बेसिक मूवमेंट्स के बारे में जानकारी देना जो कि आपकी किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम और किसी भी एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे। एलसेट भी एक ऐसा ही बेसिक मूवमेंट है जिसमें कि आपकी कोर मसल एंगेज होती है और जितनी ज्यादा आपकी कोर मसल स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा आपकी अपर बॉडी को बैलेंस और स्टेबलाइज करने में हेल्पफुल होगी। एलसेट को ठीक तरह से परफॉर्म करने के लिए आपको एक मॉडरेट अमाउंट की शोल्डर स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ और हिप फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। अगर आप इनमें से किसी भी एक एरिया में वीक है तो ये कारण हो सकता है कि आप एलसेट को एक ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कैसे हम अपने इन सभी एरियाज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और दोस्तों, एलसेट की मास्टरी करने के लिए हम अपनी इस वीडियो में अलग अलग प्रोग्रेशंस की बात करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करके आप एलसेट की मास्टरी कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट आई वुड रिकमेंड कि हमको अपनी मोबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी मोबाइल नहीं होगी तब तक यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू द पोजीशन ऑफ एलसेट। और अपनी मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यहां पर मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स देता हूं जिसमें कि आपको दो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। एक, खड़े होकर आपको अपने टोज को टच करने की कोशिश करना है। टोज टच करने के लिए आपको अपने लेग्स को क्रॉस कीजिए एंड देन ट्राई टू बेंड डाउन एंड ट्राई टू टच योर टोज। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो बैक लेग है वो बेंड नहीं होगा एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टच योर टो। इसमें जितना नीचे तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ, और जब आप अपना सांस बाहर छोड़ रहे हैं अगेन ट्राई टू गो फर्दर डाउन। इस तरह से आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली टच योर टोज। एक बार अगर आप इसको परफेक्टली कर पाते हैं, 3 रेपिटेशन आपको इसके करने हैं। इसी का एक ऑल्टरनेट वे है जिसमें कि आपको बैठकर अपने लेग्स को स्ट्रेट करके एंड देन यू हैव टू टच योर टोज। एक बार अगर आपने अपने टोज को टच करना स्टार्ट कर दिया देन आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में इतनी मोबिलिटी आ गई है दैट यू आर रेडी टू मूव टू द प्रोग्रेशन 1 ऑफ एलसेट विच इज टग्ड एलसेट। तो फर्स्ट प्रोग्रेशन जो कि है टग्ड एलसेट, इसे परफॉर्म करने के लिए आई वुड एडवाइस कि आप किसी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म की मदद लें। इससे क्या होगा, आपके लेग्स को मूव करने के लिए एक रूम मिल जाएगा एंड दिस एक्सरसाइज और दिस प्रोग्रेशन विल बिकम इजियर फॉर यू। इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हाथ रख के अपनी बॉडी को ऊपर लेना है, दोनों नीज को बेंड करके यू हैव टू लिफ्ट देम अप सो दैट आपकी थाइस फ्लोर के पैरेलल हो जाए। इस पोजीशन में अगर आप आते हैं, ट्राई टू मेंटेन दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 15 to 20 सेकंड। स्टार्टिंग में आपके 5-6 सेकंड के लिए कर पाएंगे, लेकिन ट्राई टू बिल्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ। और एक बार अगर आप इस प्रोग्रेशन में 30 सेकंड तक अपनी बॉडी को रोक पाते हैं देन यू आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्रेशन दैट इज एलसेट किक्स। इसमें आपको अपनी बॉडी को एलसेट टक पोजीशन में लाना है देन यू हैव टू किक योर लेग्स आउट और लेग्स को बाहर किक करके देन अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल एलसेट टक पोजीशन। इसे आप जितना ज्यादा देर तक कर पाएंगे, ट्राई टू मेंटेन दिस पोजीशन एंड ट्राई टू परफॉर्म एज मेनी किक्स एज यू कैन। और अगर आप एक बार एक सेट में 10 से 15 किक करने लगते हो देन यू कैन से दैट यू हैव मास्टर्ड दिस प्रोग्रेशन एंड यू आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्रेशन विच इज ऑल्टरनेट सिंगल लेग होल्ड। तो ऑल्टरनेट सिंगल लेग होल्ड में आपको अपना एलसेट टक पोजीशन में जाना है एंड देन यू हैव टू टेक 1 लेग आउट और उसको वहां पर आपको 1 सेकंड होल्ड करना है। 1 सेकंड होल्ड करने के बाद ब्रिंग दैट लेग बैक टू द ओरिजिनल टक पोजीशन एंड अगेन सेकंड लेग को बाहर निकालना है और उसको वहां पर 1 सेकंड आपको होल्ड करना है। इस तरह करने से आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हो टू गो इनटू द एलसेट पोजीशन। और अगर आपने इसके भी 10 से 15 रेपिटेशन यानी कि 5 से 6 रेपिटेशन एक साइड निकाल लिए एक सेट में, then you can say that you have mastered this progression as well and you are ready to move to the last and final progression of L-sit, that is
L-sit walks. L-sit walk के लिए आपको फ्लोर पे बैठना है, देन यू हैव टू पुश योर शोल्डर डाउन एंड यू नीड टू लिफ्ट योर बॉडी अप, अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करके एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. दिस वे यू हैव टू मूव योर बॉडी फॉरवर्ड. और इसी तरह सिमिलरली यू कैन मूव बैकवर्ड एज वेल. इसमें जितना स्लोली आप इस प्रोग्रेशन को करेंगे, आप अपनी बॉडी को उतना अच्छे से ट्रेन करेंगे एल-सिट पोजीशन में अपना वो पोस्चर मेंटेन करने के लिए. एंड गाइज ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको परफेक्ट फॉर्म के साथ कर लिया, यू कैन से दैट you can now perform L-sit at least on elevated surface. Elevated platform पे अपनी बॉडी को होल्ड कीजिए L-sit पोजीशन में एंड you will see that you are now able to do L-sit. इसके अंदर जितना ज्यादा देर तक आप अपनी बॉडी को वहां पर होल्ड करेंगे, then slowly you can reduce the height of the platform and you will be able to perform L-sit with perfect form even on floors. So guys, मुझे लगता है यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा. अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस मास्टर फंडामेंटल सीरीज की नहीं देखी, आई वुड एडवाइज यू कि आप उसको भी देखें, उन मूवमेंट्स की मास्टरी करें. बिकॉज अगर आपने ये फंडामेंटल मूवमेंट्स अगर एक बार मास्टर कर लिए, देन यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट इन योर अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट यू अभी इस वीडियो को लाइक करें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. एंड गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. विद दिस, लेट्स एंड दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. टिल देन, गुड बाय.